शिव जागरण का फल। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग पर पढ़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेलकूद में संपन्न और गाने बजाने वालों के साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती है और वो उसकी बुराई नहीं करती है। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता तो वह इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती थी और कह देती थी कि वह घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नान आदि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान शिव का पूजा कर रहा होगा। और असली भेद न जानते हुए उसने गुणसूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चाताप यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं, जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इससे उनको कितना तकलीफ होगा। तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुछ कुल का बड़ा तुम पवित्र है और कुल तुम्हारा पवित्र है, फिर भी तुम इस तरह का बुरे काम करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इस बुरे कर्मों को छोड़ने में ही होने वाला है। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उसकी अंगूठी नहीं चुराई है। यज्ञदत्त ने जुआरी की बात को सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली थी। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी न कहो और न बताओ, परंतु यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई यह बताओ। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यही अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक के जुए में बहुत से साधन चुरा कर हारा है। आप जितने भी सज्जन साधु धर्मात्मा है, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है, उदंडी है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक आपने अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त को मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया। वह सारे लज्जा के बारे में सोचने लगा कि मुंह बाएं हुए सिर झुकाकर अपने घर पहुंचा और पर उस घर आने के साथ ही उसने अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तू उबटन करते हुए मेरे हाथ से ले ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ रखी है। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुम्हारे गुणनिधि के बारे में पूछा, तुमने मुझे झूठ बात बताकर टालने की कोशिश की। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। ना जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। तब यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया।
जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा वेद खुल गया है और भेद खुल गया है, तो उसे उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसके बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। उसने शिव का पूजन किया, तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए, तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसके पैर से सटे हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त ने चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग गए और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और उसने सब मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयतापूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा कि गुणनिधि वह बड़ा पापी और दुराचारी और कुकर्म है, फिर भी उसने शिवरात्रि के व्रत रख कर जागरण किया है, मेरा पूजन को देखा है, उसने दर्शन किए हैं। दीपक के लिए उसने अपने शरीर पर गिरती हुई छाया को उसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसने बत्ती डाली है। प्रसंगवश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और भी धर्म कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक में आएगा। उसके पश्चाताप वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां आकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतः भगवान को सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उसके पार्षद भी घटनास्थल पर आ पहुँचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें अब कोई पाप शेष नहीं रहा है। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव पार्वती से कहा, ये तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला है। पर स्त्री तथा वेश्या गामी माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है। लोग इसे इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव को पार्षद ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया था, रात्रि भ्रमण जागरण किया था। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव पूजन को देखा है, इसे हरि कीर्तन को सुना है। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार वह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चाताप भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, सदाशिव के गुणगान करता हो, छल से भी सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके